एक वैज्ञानिक जिसने दुनिया की सबसे बड़ी फिजिक्स लैब में अपनी प्रतिभा और अपने देश का परचम लहराया, अपनी ही यूनिवर्सिटी ने उसे योग्य नहीं माना है। दिल्ली विश्वविद्यालय में फिजिक्स विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार का मामला एक ऐसा मामला है जो आपको झकझोर कर रख देगा। इस खबर में हम बात करेंगे इसी की। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। यूरोप की मशहूर फिजिक्स लैब CERN में कई बेहद महत्वपूर्ण प्रयोगों में हिस्सा ले चुके डॉक्टर अशोक कुमार को उनकी अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर पद पर प्रमोशन के लायक नहीं माना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर अशोक कुमार को नॉट फाउंड सुटेबल घोषित कर दिया है। हैरत की बात यह है कि सारे नियमों को ताक पर रखते हुए DU की चयन समिति ने उनसे जूनियर 2 सहयोगियों को पदोन्नति दे दी है और ये दोनों ऐसे हैं जो डॉक्टर कुमार की उपलब्धियों के सामने कहीं नहीं ठहरते हैं। इसके बाद बहुजन समाज भड़क गया है और यूनिवर्सिटी के इस फैसले के खिलाफ जातिवाद का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है। दरअसल जिस डॉक्टर अशोक कुमार को नॉट फाउंड सुटेबल घोषित किया गया है, उनकी प्रतिभा और उपलब्धियों के सामने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई तथाकथित मेरिटधारी और सुटेबल प्रोफेसर पानी भरते दिखते हैं। यकीन नहीं हो तो आप खुद डॉक्टर अशोक कुमार की उपलब्धियों को देख लीजिए। डॉक्टर कुमार ने यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन के महत्वपूर्ण प्रयोगों में योगदान दिया है। वर्ष 2025 में उन्हें $3 मिलियन का ब्रेक थ्रू प्राइज इन फंडामेंटल फिजिक्स से सम्मानित किया गया है, जो भौतिकी के क्षेत्र में उनकी वैश्विक प्रतिष्ठा का प्रतीक है और इसे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। डॉक्टर कुमार CERN की कॉम्पैक्ट म्यूऑन सोलेनॉइड CMS प्रयोगशाला से 2001 से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कुल मिलाकर 35 करोड़ रुपए से अधिक के कई सीरियस रिसर्च ग्रांट्स हासिल किया है, जो उनके शोध प्रोजेक्ट की क्वालिटी और उनकी नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है। वे दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप 10 सबसे ज़्यादा उद्धृत वैज्ञानिकों में 5वें नंबर पर हैं। अब बात उनके योग्य होने की। शोध इंडेक्स को H इंडेक्स से मापा जाता है। डॉक्टर अशोक कुमार का H इंडेक्स 120 है, जबकि भारत में प्रोफेसरों का औसत H इंडेक्स 20 से भी कम होता है। उनके शोध पत्रों को अकादमिक समुदाय में अत्यधिक उद्धृत किया गया है। वर्तमान में वे टेक्निकल कोऑर्डिनेटर के रूप में CMS के GEM प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें म्यून डिटेक्शन के लिए नए डिटेक्टर विकसित करने का काम शामिल है। इन तमाम उपलब्धियों के बावजूद डॉक्टर कुमार को प्रोफेसर पद के लिए उपयुक्त यानी सुटेबल नहीं माना गया है। हालांकि मामले की लीबापोती करते हुए अब चयन समिति का कहना है कि यह सामूहिक निर्णय था और इस निर्णय में तमाम लोग शामिल थे। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप 10 साइंटिस्टों में से 5वें नंबर पर शामिल डॉक्टर अशोक कुमार, जो कि साल 2021 से ही प्रोफेसर बनने के योग्य हैं, उनको प्रोफेसर नहीं बनाना अब दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए गले की हड्डी बन गया है। इस फैसले को लेकर जहां DU की कड़ी आलोचना हो रही है, तो वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस फैसले ने भारतीय विश्वविद्यालय में फैले भयंकर जातिवाद की कलई एक बार फिर से खोल कर रखती है, जिसकी चर्चा अब दुनिया भर में हो रही है। DU पर आरोप है कि डॉक्टर अशोक कुमार का प्रमोशन इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वह दलित समाज से आते हैं। देखना होगा कि इस फजीहत से बचने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रशासन क्या डॉक्टर अशोक कुमार को उनका हक देगा जिसके वो हकदार हैं। सोचिएगा जरूर। देखते रहिए दलित दस्तक। जय हिंद।